हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए career and money predictions 11 to 20th October. Career and money predictions for Aries 11 to 20th October. Career predictions for Aries, money predictions for Aries 11 to 20th October. Career and money predictions for Aries. Okay. एरीज देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। आपको चाहे अपने टीम मेंबर्स की हेल्प लेनी पड़े, अपने बॉस की हेल्प लेनी पड़े, या फिर ऐसे लोगों के आसपास उठना बैठना थोड़ा स्टार्ट करना पड़ेगा, या ऐसा सर्कल या नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी जो लोग आपकी ग्रोथ के टुवर्ड्स आपको हेल्प करें, आपके बिजनेस आइडियाज में या स्पिरिचुअली, बट एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी फॉर्म करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू योर करियर और इट कम्स टू योर मनी, यू नीड टू फिगर आउट के ट्रेडिशनल मेथड्स से जॉब ढूंढना, या ट्रेडिशनल मेथड से काम करना, या ट्रेडिशनल करियर को चूज करना, या फिर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या फिर जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे आप उसमें एआई में अपने स्किल करना चाहते हो या डेटिंग करना चाहते हो, बट थोड़ा सा आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर है, जो सेफ है, कम रिस्क है, पता है कि इसमें इतना पैसा बनेगा, पता है कि ये जॉब करेंगे तो इतना तो पैसा आ ही जाएगा, वो चीज करनी चाहिए। या अपना बिजनेस करना है, रिस्क लेना है, नए तरीके से कोई जॉब करनी है, नई जगह पे, या कोई ऐसा चेंज लाना है कोई नए फील्ड में। सो यू हैव टू फिगर दैट आउट। वो थोड़ा सा 10 डेज में आपको थोड़ा उस चीज से जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है। एंड रिस्क लेने वाली यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। आप जो कर रहे हो कंफर्ट जोन में रहोगे, आप करते आ रहे हो, ठीक है, उसमें सो कॉल्ड ओके चीज आपको रिटर्न मिल जाएगा। मे बी 1 साल में नहीं, बट 5 साल में प्रमोशन मिल जाए, 5 साल में इंक्रीमेंट मिल जाए, बहुत कम हो बट सेफ होगा। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपको रिस्क लेना है, लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है यहाँ पे। अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अगर आपको ज्यादा सक्सेस चाहिए, अगर आपको एक अलग स्पीड से आगे ग्रोथ चाहिए लाइफ में, अलग पेस से आपको ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक चॉइसेस फ्रॉम दी हार्ट। ऑल्सो गुड न्यूज आती दिख रही है। गुड न्यूज पैसे को लेकर भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, करियर, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, ऑफर, कुछ भी हो सकता है। बट न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कोई न्यूज आ रही हो, कोई वेडिंग, एंगेजमेंट, प्रेगनेंसी, बट मुझे करियर की तरफ ज्यादा चीज दिख रही है। हो सकता है पीआर मिल रहा हो, आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, कोई चीज के लिए बहुत टाइम से विश मांग रहे थे, वो चीज आपको मिल रही है। एंड थोड़ा पार्टी सेलिब्रेशन दिख रहा है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है ना, कि थोड़ा वाइज काउंसलिंग वाले या विजडम वाले लोगों के साथ उठना बैठना, रिस्क लेना, और उसके बाद फिर आपके पास गुड न्यूज आएगी, एंड उसके बाद आपके पास पैसा आएगा। तो जितना आप रिस्क लोगे उतना आप अपने आप को
फाइनेंशियली सिक्योर बनाओगे और उतना ही वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी फैमिली को भी हेल्प करेगी आगे जाके। ठीक है, प्रेगनेंसी काफी लोगों के लिए मुझे दिख रही है, बिजनेस मिलता दिख रहा है, आपकी फैमिली का बिजनेस आपको मिलता दिख रहा है, इनहेरिटेंस या रिटायरमेंट के थ्रू पैसा मिल रहा है, बट फैमिली बिजनेस आपको मिल रहा है एरीज। पैसा काफी आ रहा है, अ ग्रेट लाइक काफी ज्यादा अच्छा सक्सेस आपकी तरफ आने वाला है, टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और से पैसे मांगने पड़ेंगे, आपके पास पैसे दिए जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। जिसके लिए आप काम कर रहे हो या तो वो बहुत सपोर्टिव है या आपका स्पाउस बहुत सपोर्टिव है, बट मुझे अच्छा खासा पैसा आता दिख रहा है। आई फील यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडिकेट किया जा रहा है कि रिस्क लेने की जरूरत है, चीजें डिफरेंटली करने की जरूरत है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपके पास पैसा ही पैसा होगा एंड आप सेलिब्रेट बहुत करोगे, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसका आप इच्छा कर रहे थे, विश कर रहे थे, सोच रहे थे, जैसा भी है। बट ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा आपको एरीज, अगर आपको करियर और फाइनेंसेस में आगे बढ़ना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। हो सकता है कोई बहुत ही पावरफुल बट अनएक्सपेक्टेड चीज आपको बताई जाए या आपके सामने आ जाए, रिवील हो जाए, जिसको देखकर आपको लगे कि ये तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये क्या हो गया अब। बट क्योंकि ये चीज हो गई है तो मुझे अकॉर्डिंगली थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, मे बी अपने स्किल में, मे बी लोकेशन में, मे बी अपने काम करने के तरीके में। थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम को ना रिलीज करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से पहले काम करते थे उस तरीके से अभी काम करके चीजें नहीं बनेंगी, आपको कुछ थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। हो सकता है पहले आप बहुत सेफ प्ले करते थे, अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो भी चीज हो सकती है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस फॉर एरीज करियर एंड मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए एरीज को 11th to 20th October, general messages, guidance for Aries, 11th to 20th October, general messages, guidance for Aries. Blessings, Aries blessings पूरी यहाँ पे दिख रही है आपको, चाहे आप पैसे को लेकर बात कर लो, आप काम को लेकर बात कर लीजिए, पीआर को लेकर बात कर लीजिए, बट जहां तक आपका करियर और फाइनेंसेस की बात हो रही है, पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपको। बस आपको उन ब्लेसिंग्स को पहचानना है, ग्रैब करना है उन अपॉर्चुनिटीज को। ये नहीं कि यूनिवर्स आपको कुछ इशारे दे रहा है या हिंट दे रहा है, कोई इंडिकेशंस हैं और आप उन इंडिकेशंस को, उन हिंट्स को, कुछ एक साइंस को पकड़ नहीं रहे हो, वो पकड़ना आपको है। थोड़ा सा रिलैक्स करके एरीज, आई फील यू आर वेरी टेंस्ड या प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, टेंशन है किसी चीज की, थोड़ा सा ब्रीथ करिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए ताकि एक दिमाग थोड़ा हल्का हो। आप करियर और फाइनेंसेस को लेकर काफी टेंस्ड हैं अभी इस टाइम पे। यू हैव टू गो द डिस्टेंस। आप जो भी काम कर रहे हैं ना एरीज, आपको उसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की जरूरत है। ये नहीं कि आधा अधूरा एफर्ट डाला और फिर सोचा कि अच्छा अब रिजल्ट आने वाला है या अब रिजल्ट मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। आप बीच में ही चीजों को छोड़ रहे हैं या फिर आप कम मेहनत करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत रिटर्न मिलेगा। जब तक एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं, जब तक पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, रिटर्न या रिजल्ट या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। एंड तक पहुंचिए। हो सकता है बाकी लोगों को एंड तक नहीं पहुंचना पड़ रहा हो और उनको सारे रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, मेरिट सब मिल रहा है। हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है, आपकी जर्नी डिफरेंट है। आपको एंड तक पहुंचना पड़ेगा, चीज को पूरा खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। रिस्क लेना है एरीज, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी चीज, चाहे कोई नया बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप है,
कोई जॉब छोड़ के कोई नई चीज, फील्ड चेंज करना, कोई लोकेशन चेंज करना, बट वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे। एंड टिल द टाइम यू डू नॉट कम टू द एज, एज पे आने से मतलब है कोई चीज डिफरेंट तरीके से करना। जब तक वो नहीं करोगे, आप अपने वही सेम जो स्पीड पे चीजें मिल रही हैं वैसे ही मिलती रहेंगी। सो एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप में से कई लोग हैं जो घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, और आपको घर की याद आ सकती है, मे बी पैसे कमाने के लिए या करियर में और तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए आप घर से बाहर निकले हुए हैं, घर की याद आती है, और मे बी आपको घर से बाहर आके अब ये चीज क्लियर हो रही है या ये चीज और अच्छे से समझ आ रही है कि देयर इज नो प्लेस लाइक होम। ठीक है, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा घर वालों से रिकनेक्ट करने की जरूरत है। आप मे बी सही तरीके से बात नहीं करते हैं या कनेक्ट नहीं करते हैं, या मे बी आपको घर से कोई हेल्प की जरूरत है, और जो जिस तरीके से घर वाले हेल्प कर सकते हैं वैसे कोई और नहीं कर सकता है। तो मे बी ये भी आपके लिए गाइडेंस हो सकती है एरीज। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग में करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है, एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ। ठीक है, ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए। ठीक है, okay, Aries, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, और फिर उसके बाद आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, फिर दोबारा प्ले कर सकते हैं कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज टू बी ऑनेस्ट, नो। एंड आई फील यहाँ पे आपको ये चीज इसलिए नहीं मिलेगी बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, मुझे कई बार मन करता है ना कि नहीं इसी चीज पे अटकना है, मुझे ये चीज चाहिए, ये ही चीज मेरे लिए बनी है, बट नहीं। आई फील यू नीड टू चेंज योर लाइफ, और कोई चीज रिवील होगी और आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज मेरे पास नहीं आ रही है, ओ गॉड ये क्या हो गया, बट you need to move on, you need to change your life, this thing is not meant for you। जितना देर तक आप उस पर अटके रहोगे उतना ही आपके लिए और खराब होगा। एरीज, चार्म्स क्या बता रहे हैं एरीज के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं? लेटर S for sun, E for elephant, D for Dipali,
ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, बट हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान इंपॉर्टेंट है, मे बी आपके ग्रोथ में, या अदरवाइज सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, जहां पे थोड़ा वाइन कंजम्पशन हो सकता है या अल्कोहल कंजम्पशन हो सकता है, बट सेलिब्रेशन थोड़ा सा होता है ना, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एक आधा ड्रिंक्स चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाने, वो सब हो सकता है। बट ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके करियर एज वेल एज फाइनेंसेस में मुझे काफी मेजर तरीके से दिख रहा है, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी तरफ से एरीज। ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रिडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।